हेलो, कैसे हो दोस्तों। इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग से डर लगता है और ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग का लास्ट वीडियो होगा ज़िंदगी का, जिसमें आपको ट्रेडिंग से डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। साथ में अपन लॉजिक्स भी समझेंगे, मार्केट में कैसे सप्लाई डिमांड मार्क होता है, कैसे लॉजिक के साथ में ट्रेड होता है, क्योंकि वीडियो का टॉपिक है। ध्यान से देखना वीडियो का। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपका उस एजुकेशन का टॉप लेवल होता है कि आपको मार्केट में, पूरी इंडस्ट्री में, यूट्यूब इंडस्ट्री में या कहीं पे भी सोशल मीडिया में आपको उस लेवल का एजुकेशन ही मिलने वाला नहीं है। इस बात को मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपको इस लेवल का एजुकेशन गारंटी देता हूँ कि कोई नहीं दे सकता। बिकॉज ऑफ मैं हमेशा प्रूफ, लॉजिक और सेल्फ ट्रेडिंग के बेस पे बात करता हूँ। ज़्यादातर 90% मार्केट में खुद लोग ट्रेड ही नहीं करते हैं। हेयर इज़ द प्रूफ। ठीक है, मैं खुद ट्रेड करता हूँ, आज का ही ट्रेड है, यही नहीं। क्योंकि अपन यहाँ पे इस वीडियो में सबसे मेन टॉपिक रहेगा इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल करें, डर, फियर एंड ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि 99% ऑफ द ट्रेडर्स मार्केट में इसी की वजह से फेल हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर आपके पास में टाइम नहीं है, वीडियो को सेव कर लेना, वॉइस लेटर कर लेना, आराम से देखना। आप डेफिनेटली एक नेक्स्ट ट्रेडर बन जाएंगे। मतलब आपको फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो। सबसे पहले, कभी भी आप जब किसी ट्रेडर को देखते हैं तो एक तो होता है ज्ञानबाजी करना, एक होता है क्या खुद भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो कल मार्केट आप देखेंगे क्या मार्केट ने सप्लाई डिमांड में ट्रेड किया, फिर ब्रेकडाउन कर दिया। आज मार्केट सप्लाई डिमांड पे ट्रेड किया, तो कल है वो इसी सप्लाई डिमांड के बीच में अपन ने कैप्चर किया होगा अप्रोक्सीमेटली। आप देखेंगे अभी तो कल वाला कहाँ गया, जून, जुलाई, कल 1 लाख टोटल PNL 1,77,000 था, 7,000 ब्रोकरेज चला गया, 1,70,000 के आसपास में प्रॉफिट है वो कल था। ठीक है, बैक टू बैक इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखती है, पिछले मेरे को किसी ने कमेंट भी किया था, ये ROI जो है ना, मतलब 1%। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये 43 लाख है, मतलब 43 करोड़ पे 1% ही बना है। इतना तो अकाउंट में फंड ही नहीं है यार। आप फंड देखेंगे ना 75 लाख, वो भी प्रॉफिट के बाद में है, तो सोचो स्टार्ट कहाँ से किया होगा। इतना तो फंड ही नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे नहीं कि मैं सेम सप्लाई डिमांड के साथ में स्विंग ट्रेड करता हूँ इक्विटी मार्केट में। तो आप अभी इसी प्रेजेंट ईयर का लास्ट 3 मंथ का देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्विटी कैश मार्केट में ट्रेड है। ये सब जगह सेम मेथड से ट्रेड होता है। सबका लॉजिक बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी आज अपन इस पे बात करेंगे, बाकी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में सारी ट्रेडिंग जर्नी को अनलॉक कर देंगे, क्योंकि आप फॉलो कर रहे हैं ट्रेड विद विकास, मतलब राइट फाइनेंशियल एजुकेशन, बिना कोई फ्लैक्स, बिना कोई, ओनली फॉर एजुकेशन, कि आप सच में अच्छा ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। अभी क्रिप्टो में ट्रेड चल रहा है डिमांड जोन पे, इसका भी लॉजिक कर दूंगा। ठीक है, सेम मेरे दूसरे अकाउंट में देखेंगे, मार्केट में बिना चार्ट देखे भी ट्रेड होता है। ठीक है, 15,000 का प्रॉफिट है ऑप्शन हेजिंग के साथ, ये भी लॉजिक शेयर करूंगा। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये जो चीज़ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ उसको कैसे देखा जाता है, किस नज़रिए से, क्योंकि मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ तो आपको एक प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए कि कैसे एक ट्रेडर बनता है। नहीं तो दुनिया भर के, आज लाइव ट्रेडिंग सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारे लाइव स्ट्रीमर्स मिल जाएंगे, फिर आपके साथ क्या होगा ये मार्केट तय करेगा, तुम तय नहीं करोगे। और इसका नतीजा क्या होगा, मार्केट लिक्विडिटी ढूंढता, आप लिक्विडिटी समझते समझते मार्केट की लिक्विडिटी बन जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, समझ जाना, नहीं तो बाद में मार्केट याद दिलाएगा तुम्हें ये बात। देखो, एक इतना तगड़ा फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो 10-15 मिनट का हो सकता है, धैर्य से रखना। ठीक है, फिर मैं ये लॉजिक बता दूंगा, लॉजिक बताने में 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, इमोशन कैसे कंट्रोल करें, ये मतलब अपनी साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करें। तो एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, आज से ही बनाना है। वीडियो के नीचे कमेंट करना किसने ये करना शुरू कर दिया है। ठीक है, मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूँ, भले ही रिप्लाई कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, लेकिन रीड मैं सबके कमेंट्स करता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल बनाना है आपको, और उस जर्नल में एक अलग से कॉलम रखना है प्रॉफिट लॉस, ब्रोकरेज, स्ट्रेटजी, सब के अलावा एक कंट्रोल रखना है इमोशन। और इमोशन के नीचे आपको लिखना है, हम इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में मैपिंग योर इमोशन ड्यूरिंग ट्रेड, लाइव ट्रेड।
तो उस कॉलम में आपको लिखना है जैसे डे 1, डे 2, डे 3, इस तरीके से। तो इस इमोशन में लिखना क्या है और इसका मतलब क्या होता है और इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है कि आप ट्रेड करते हैं तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं मार्केट में। जैसे ही आपने ट्रेड लिया, अब आपके इमोशंस क्रिएट होंगे। कि इमोशंस कैसे क्रिएट होंगे कि आपको डर लग रहा है, ट्रेड लेने के बाद में आप बाथरूम भी नहीं जा पा रहे हैं, ट्रेड लेने के बाद में आपको मम्मी ने बोला तो आप कहीं गुस्से में तो नहीं बोल रहे मैं अभी काम कर रहा हूँ कहीं, या फिर आप जाके 5-2 मिनट हेल्प करवा पा रहे हैं, या फिर आप मार्केट में कोई ऐसे इमोशंस हैं कि आप अपनी कुर्सी या स्क्रीन को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, 1 मिली सेकेंड के लिए भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब आपको बहुत डर लग रहा है। उस दौरान आप जब लाइव ट्रेड चल रहा हो तो ऐसे इमोशंस को देखो कि क्या ये सच में आपके साथ हो पा रहा है, जाके देखो, बाथरूम जाके देखो, या फिर आप थोड़ा सा 2 मिनट काम करके देखो, या फिर नज़र ही नहीं हटा रहे हैं। दूसरा चीज़, या फिर आप ऐसे इमोशंस आ रहे हैं कि ये ट्रेड आपकी लाइफ चेंज कर देगा, या ये ट्रेड आपकी कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देगा, या ये ट्रेड गलत हुआ तो आपके साथ बहुत कुछ अन्याय हो जाएगा, आप मार्केट से प्रार्थना कर रहे हैं बस 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 बस, और इस टाइप के इमोशंस आ रहे हैं तो आप वहाँ पे लिखें अनस्टेबल। ठीक है, इमोशंस अनस्टेबल थे, ग्रीड आ रहा था या फियर आ रहा था, डर रहे थे मार्केट में। ठीक है, लिखें। या फिर कोई इमोशंस नहीं था, आराम से रिलैक्स होकर ट्रेड कर रहे थे, कोई इमोशंस नहीं होता। जैसे कोई आदमी काम करता है तो बिजनेस करता है तो रोज डरा हुआ थोड़ी रहता है, या रोज लालची थोड़ी रहता है कि आज सब कुछ फाड़ देंगे, ऐसा नहीं होता ना। आराम से तसल्ली से बिजनेस करता है, तो उस टाइप के नॉर्मल थे कि रूटीन वर्क है, रूटीन ट्रेडिंग है, जस्ट नॉर्मल। मतलब आपके इमोशंस स्टेबल थे, ना प्रॉफिट से फर्क ना लॉस से फर्क, इस टाइप के इमोशंस थे। क्योंकि ट्रेडिंग आपको ज़िंदगी भर करनी है, ये सब रहा ना आपके साथ तो आप डायबिटीज़ हो जाएगी, आपको बीमार पड़ जाएंगे। इमोशंस स्टेबल होने चाहिए, प्रॉफिट से भी फर्क नहीं पड़ रहा, लॉस से भी फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स आप अपनी कैपिटल का डिफाइन रिस्क करें। अब आपका ये क्राइटेरिया आ रहा है, फियर कंट्रोल हो रहा है, डर हो रहा है, दैट मीन्स आपकी सिर्फ साथ में एक चीज़ की प्रॉब्लम है और वो है आपका पोजीशन साइज। मतलब आपका पोजीशन साइज रॉन्ग है। वैसे तो मैंने इस पे डेडिकेटेड कम से कम क्लास में 4-5 घंटे की क्लासेस आपको दे रखी है ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे, आपने नहीं किया तो मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। ये पोजीशन साइज रॉन्ग होने से आपकी पूरी की पूरी ट्रेडिंग जर्नी, आप लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, एसएमसी, आईसीटी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सप्लाई डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी लगाओ, कुछ काम नहीं करेगा अगर ये रॉन्ग है तो। फिर आप मार्केट की हमेशा लिक्विडिटी बनते रहेंगे। ठीक है, पोजीशन साइज का मतलब होता है, सपोज दैट योर कैपिटल विल बी 1 लाख रुपीज़ है और अब आपने इसमें 10 लॉट ट्रेड मार दिए। अब होगा क्या, 10 लॉट ट्रेड मार दिए मतलब 650 क्वांटिटी आपने ट्रेड की मार दी। सीधा ही अगर 20 पॉइंट मार्केट ऊपर आपके प्रीमियम पक्ष में चला तो सीधा 13-14 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चलेगा। अगर उल्टा चला तो वही 10-15 हज़ार रुपये का लॉस चलेगा। और 20 की जगह 40 पॉइंट हुआ तो तुम्हारा दिमाग खराब। यहीं पे इमोशंस क्रिएट होता है। आपने अपना पोजीशन ही बहुत हैवी बना लिया है। आपको कभी भी अपनी कैपिटल का 1% और 2% से ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। इसकी रिस्क के हिसाब से ही आपको अपनी क्वांटिटी डिसाइड करनी है। ठीक है, आपको अपने रिस्क के हिसाब से ही क्वांटिटी डिसाइड करनी है, और रिस्क कम पड़ रहा है तो अपना कैपिटल को इंक्रीज करना है। इसमें डिटेल मैंने कैलकुलेशन और पोजीशन साइज पे लगभग 4 से 5 घंटे की क्लासेस आपको ट्रेड विद विकास में समझाइए। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ, इस इमोशन और साइकोलॉजी कंट्रोल करने के लिए आपको एक चीज़ ही सीखनी पड़ेगी, फिर आपकी ट्रेडिंग जर्नी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। सारी स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए काम करेगी। ऑर्डर ब्लॉक पे सब अच्छे हैं, सब कुछ जो भी जिससे भी आप सीख रहे हैं सब अच्छा है। ठीक है, बस कुछ लोग हैं वो ज्ञान देते हैं, कुछ लोग हैं वो खुद ट्रेडिंग करते हैं। तो भैया हमें ज्ञान देने का शौक नहीं है और नहीं टाइम है ज्ञान देने के लिए। हमारे पास में जो एक्सपीरियंस खुद ट्रेड करते हैं उससे आता है, वो आपको शेयर करते हैं, क्योंकि ये उसी बंदे को पता है जो खुद ट्रेड करता है। ठीक है, इमोशंस कैसा होता है। बाकी तो लोग सिर्फ मजाक बनाते हैं ट्रेडिंग को, बैठ के हंस रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं लोगों का। जो रियल में ट्रेड करता है उसे पता होता है कि ड्यूरिंग द लाइव ट्रेड कैसे इमोशंस होते हैं। तो ये एक जो रियल में ट्रेडिंग करता है वही बंदा आपको समझा सकता है। और इसको कंट्रोल करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है तुम्हारे पास, अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल कर लो, तुम नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बन जाओगे। और ये बात आपको इस इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब मुझे कॉपी करने लग गए हैं। तो इन सब चीज़ों को सीख के आपको फिर वीडियो पोस्ट करने लगे। बट
जो रियल एक्सपीरियंस है वो कोई नहीं समझा सकता, कॉपी तो हर चीज़ की निकलती है, ठीक है। ये आपको कंट्रोल करना होगा, ये जिस दिन कंट्रोल हो गया आप नेक्स्ट लेवल ट्रेड बन जाएंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप माइंड मैपिंग, कौन कौन जर्नल बनाएगा, नेक्स्ट 90 डेज का चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपसे, 90 डेज का चैलेंज है। इसके बाद में मैं आपको 90 डेज बाद में मैं इस पर दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और आपके जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो जो आप कमेंट करेंगे उनका सॉल्यूशन पे अपन दोबारा से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है 90 डेज में, जैसे जैसे आपके इमोशंस अनस्टेबल हों जिस दिन, दैट मीन्स आपकी हमेशा उस दिन पोजीशन साइज गलत रही है, तो आप उस पोजीशन साइज को क्या करो, मान लीजिए आप 5 लॉट से ट्रेड करते थे, ठीक है। अब एक दिन तो प्रॉफिट हुआ तो बहुत खुश हुए, मतलब इमोशन बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, मतलब फिर भी अनस्टेबल है, खुशी और डर से कोई मतलब नहीं है, मतलब इमोशन अनस्टेबल है। तो आप लोड साइज कम करो, 4 लोड करो, 3 लोड करो, 2 लोड करो, अपनी पोजीशन साइज को धीरे धीरे कम करो, जहां पे लाके आपको लगता है कि अब आप बिना टेंशन हमेशा ट्रेड करते हैं और कल मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे ट्रेड करेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको। दैट मीन्स आपकी पोजीशन साइज ऑटोमेटिकली राइट हो गई है, ठीक है। और दूसरा, इसका कैलकुलेशन का तरीका भी है कि पोजीशन साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट आपका कैपिटल है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। आप निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ठीक है, निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो मान लीजिए आपका प्रीमियम में स्टॉप लॉस है, वैसे डिटेल में इस पर 5-6 घंटे की क्लासेस हैं अपनी। प्रीमियम में आपका जो स्टॉप लॉस है वो मान लीजिए 30 पॉइंट का है। अब ज़्यादातर लोग 1 लाख रुपए हैं तो पहले क्या करते हैं, पूरा का पूरा माल उठा लेते हैं, 10 लोट खरीद लिए, 15 लोट खरीद लिए। अरे दिमाग खराब है क्या? पहले रिस्क डिफाइन करना होता है, फिर क्वांटिटी, स्टॉप लॉस निकालते हैं, फिर क्वांटिटी। लेकिन पैसे पड़ा है ना, पूरा का पूरा लगाना है बस। एक, क्योंकि 100 रुपये का प्रीमियम है, 65 का लोट है, 6500 रुपये में काम हो जाएगा, तो खरीद लेंगे 14-15 लोट। फालतू का है क्या पैसा? अब भगवान को जितनी सैलरी आती है पूरा वो तो दान तो नहीं दे के आते हैं, मार्केट भी भगवान है, इसको भी जरूरी है क्या आप पूरा दान इसको मार्केट को क्यों दे देते हैं? भगवान को तो आप 200 रुपये देते हैं दान पेटी में। थोड़ा सा मार्केट में आप डिसिप्लिन, अपनी औकात में रहो, नहीं तो मार्केट आपको अपनी औकात में रह जाएगा। मैं देसी लैंग्वेज यूज करूँ तो, ठीक है। पहले अपना स्टॉप लॉस निकालो, मान लीजिए 30 पॉइंट निकला, 15 पॉइंट निकला, तो आपका रिस्क है, मैक्सिमम रिस्क मान लीजिए 2000 रुपये है, ये 2% रिस्क है, तो मैक्सिमम रिस्क आपका हो गया, ठीक है, 2000 रुपये। रिस्क फॉर्मूला क्या होता है पोजीशन साइज का, रिस्क SL गुना लोड साइज, तो 2000 रिस्क है, SL आपका 30 पॉइंट का है, 65 का लोड साइज है, अप्रोक्सीमेटली 1 लोड से ट्रेड करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा है, 15 पॉइंट का है, तो आप 2 लोड से ट्रेड कर सकते हैं, 10 पॉइंट का है तो 3 लोड से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें डिटेल में आपको वैसे तो ऐप पे सिखाई, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी सिखा रहा हूँ, तो उसका वैल्यू करो, ठीक है। उसका वैल्यू करोगे तो आप ग्रोथ करोगे मार्केट के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया आपके डर को खत्म करने का तरीका, और ये वीडियो आपकी लाइफ का लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। बिकॉज ऑफ ये आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं बता सकता मार्केट के अंदर, या मार्केट में कोई भी आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता है, क्योंकि वहाँ पे सब डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहे होते हैं, रियल अकाउंट में कोई ट्रेड नहीं कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो मैंने ट्रेड क्या किया यहाँ पे, ये मार्केट में आज यहाँ पर एक डिमांड जोन था, जो ये डिमांड जोन कहाँ आया मार्केट में, ये जो आया था ना मार्केट में यहाँ पर, पहले मार्केट तो इस डिमांड जोन से उठा था, तो सेम डे का डिमांड तो ये था, बट मार्केट यहाँ से सप्लाई लेके पहली बार यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग बड़ा मूव किया था, उसी पे जब मार्केट ने दोबारा कंफर्मेशन किया, ये डिमांड कैंडल जो मैंने क्लास में बता रखा है, जैसे डिमांड कैंडल, तो यहाँ पर ये ट्रेड अप्रोक्सीमेटली है, इसमें 60 से 70 पॉइंट निफ्टी के कैप्चर हुए होंगे। उसके बाद में मार्केट में ये सप्लाई पहले भी बना था, इसी सप्लाई पे गया, ठीक है, एग्जैक्टली, और इसी सप्लाई पे गया, तो ये दूसरा वाला पूरा ट्रेड है वो कैप्चर किया था अप्रोक्सीमेटली 60-70 पॉइंट यहाँ पर, और दोनों ट्रेड में अप्रोक्सीमेटली 1,12,000 के आसपास में प्रॉफिट कैप्चर किया। अब ये डिमांड सप्लाई आए कहाँ से, वो भी सेम डे की डिमांड सप्लाई है, सेम डे की ही डिमांड सप्लाई है। आप दूसरे तरीके से भी लॉन्ग टर्म के भी निकाल सकते हैं, पुराने जाके भी, ठीक है, वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पुराने वीडियोज़ में भी बताया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर IND मनी में भी मैंने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड किया था, ठीक है। अभी सारा मैं इस पर शिफ्ट कर रहा हूँ अपने स्टॉक से धीरे धीरे, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस वगैरह चार्ट से यहीं से शिफ्ट हो जाते हैं। मेरे को ऑप्शन है यहाँ पर हेज करना होता है, तो यहीं से बास्केट ऑर्डर लग जाते हैं। एक और चीज़, अगर आपने मैंने नीचे लिंक दे रखा है IND मनी का और डेल्टा एक्सचेंज का, अगर आप लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है,
और आप एक्टिव यूज़र रहते हैं तो आपको कंप्लीट जीरो टू एडवांस के जो नोट्स हैं वो प्राइवेट कम्युनिटी में मिल जाएंगे। डेली वहाँ पे लर्निंग के लिए आपको हमेशा क्या गलतियाँ कर रहे हैं उसकी चेकलिस्ट डेली मैं अपलोड करता रहूँगा प्राइवेट कम्युनिटी पे, ठीक है। और अगर आपने क्लासेस कर रखा है ट्रेड विद विकास पे, तो क्लासेस ऑलरेडी आपने ज्वाइन कर रखा है इंडियन मार्केट, तो आपने एनडी एंड डेल्टा एक्सचेंज में ओपन कर रखा है, तो आपको क्रिप्टो क्लासेस फ्री और एल्गो ट्रेडिंग क्लासेस फ्री, इन्वेस्टिंग क्लासेस फ्री, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो मेक श्योर करना। और एक दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैंने एप्लीकेशन पे अपडेट कर रखा है हेज फंड वाला, तो वो यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो बहुत बड़ा प्लान है। तो मेक श्योर करना आपने लिंक से अकाउंट ओपन कर रखा है। और एज सुन एज पॉसिबल आपको कम्युनिटी का गूगल फॉर्म भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। जल्दबाजी मत किया करो, आप जल्दबाजी बहुत करते हैं। 3 दिन में ट्रेडर बनता है कि हलवा है क्या ट्रेडिंग, आराम से डाल दूंगा मैं, टेंशन मत करो, ठीक है। डेल्टा में देखो यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मार्केट में फॉलिंग किया, फॉल करने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना, मार्केट आया डिमांड से उठा, फिर उसी डिमांड पे आया, तो यहाँ पे अपन ने ट्रेड किया 1:3 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। आप 200 पॉइंट BTC में खुश हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है आपको 200 पॉइंट ऊपर नीचे होती है, पोजीशन साइज कंट्रोल होता है, तो आप देखो अप्रोक्सीमेटली 900 पॉइंट के आसपास कैप्चर हो रहा है, और मैंने 2-3 हज़ार पॉइंट कैप्चर दिखे हैं। और ये डिमांड जोन कितना स्ट्रॉन्ग है आप देखेंगे, ये इतना डिमांड ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग है कि पहले जब मार्केट इस डिमांड ऑर्डर ब्लॉक पे आया था तो मार्केट ने यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3-4 हज़ार पॉइंट अपसाइड मूव दिया था। सेम लॉजिक डिमांड एंड सप्लाई, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब जगह। उसके साथ में अभी और इससे ऊपर एडवांस स्ट्रेटजी जाननी है, कोई लिमिट नहीं है। जिस लेवल पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसका आप सोच भी नहीं सकते। बट एक ही चीज़ सबसे बेस्ट है, वो है आपका रिस्क है। अगर रिस्क डिफाइन है तो ही आप ट्रेडर बनेंगे, नहीं तो यूट्यूब पे लोगों के लाइव स्ट्रीम में जाके बोलेंगे दे देना बाबा ट्रेड, दे देना, जैसे वो रेड लाइट ट्रैफिक लाइट पे बोलते हैं ना, दे देना बाबा, भगवान के नाम पे दे दे, अरे तुम्हारी जोड़ी बनी रहेगी, दे देना बाबा, तो है ना। तो उस वो रह जाएंगे आप सच में वहाँ पे ट्रेड मांगते हुए। रिस्क डिफाइन नहीं करोगे तो मार्केट आपका पूरा कैपिटल लिक्विडेट कर देगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन हेज के साथ में आप पोजीशन देखेंगे सारी क्लोज कर दी, 15,000 के आसपास प्रॉफिट। इसको बोलते हैं डेल्टा एन स्ट्रेटजी। अब डेल्टा एन में अपन क्या करते हैं, मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ तो अप्रोक्सीमेटली 930 पे मैंने पोजीशन बनाया हुआ, 927, तो यहाँ पे मार्केट था, ऊपर मेरे पास सप्लाई था, नीचे डिमांड था। ये नहीं भी देखता तो भी मैंने क्या किया, ऑप्शन में 0.4 डेल्टा एंड 0.4 डेल्टा, ये कॉल पुट बाय करते हैं उनके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 0.4 डेल्टा ये मैंने शॉर्ट कर दिया और इसको हेज कर लिया। अब अगर मार्केट इसी रेंज में रहेगा, ये सी पी का दोनों का शॉर्ट कर दिया डेल्टा मैंने, ठीक है। अब मार्केट इसी रेंज में रहेगा तो क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा, ठीक है। मतलब कॉल और पुट के प्रीमियम सस्ते होंगे, अगर मार्केट यहीं रहेंगे तो दोनों कॉल और पुट के प्रीमियम में सस्ते होंगे। अगर मार्केट अप साइड में मूव किया तो ये सी का डेल्टा हाई हो जाएगा, मान लीजिए ये डेल्टा चला गया 0.6 और इसका डेल्टा बचा 0.03, तो दोनों के डेल्टा का डिफरेंस है वो चेंज हो गया। ये मुझे स्पीड से लॉस देगा, ये मुझे स्पीड बहुत लो स्पीड से प्रॉफिट देगा, तो मैं जो स्पीड से लॉस दे रहा है उस प्रीमियम को एग्जिट कर दूंगा और उसकी जगह वापस से या तो 0.4 डेल्टा पे आ जाऊंगा या 0.5 डेल्टा पे आ जाऊंगा और इसको डेल्टा को आपस में सिर्फ 0.2 का डिफरेंस रखते हुए हमेशा पोजीशन को मैनेज करता रहूँगा, ठीक है। इस पे ये काफ़ी एडवांस स्ट्रेटजी है जो मैंने बिना चार्ट देखे भी कर सकते हैं, चार्ट देखे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हेज फंड स्ट्रेटजी है। लोग इसे 100, 200, 500 करोड़ से यूज़ करते हैं, तो एप्लीकेशन पे मैंने आपको ट्रेड विद विकास पे सिखाया हुआ, ठीक है। फिर भी आपको एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, बिना एजुकेशन आपका वो वेपन होता है जो आपको हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। एजुकेशन ही एक दुनिया में सक्सेस का सबसे खतरनाक वेपन होता है। आज दुनिया में जितने भी लोग टॉप पे पहुंचे हैं वो बिना एजुकेशन नहीं पहुंचे हैं। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लोग बोलते हैं स्कूल मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, सब कुछ अच्छा होता है, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, स्कूल में कुछ सिखाया नहीं जाता। सीखने वाला चाहिए,
यहाँ पर स्टॉक मार्केट में जो काम करता है वो 8वीं क्लास का गणित काम करता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। 11th क्लास का प्रोबेबिलिटी, रिस्क रिवॉर्ड, ये काम करता है। ये सब आपको पढ़ाया होता है। एजुकेशन गलत नहीं है, आपको लेना चाहिए। वैसे ट्रेडिंग में भी आपको एजुकेशन के साथ में आना चाहिए, नहीं तो मार्केट आपको अपने आप बता देगा कि लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए। या तो आप पहले ले लो, नहीं तो बाद में तो लेना ही है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा गूगल प्ले स्टोर पे या फिर गूगल पे सर्च करना है ट्रेड विद विकास। जैसे आप गूगल पे ट्रेड विद विकास सर्च करेंगे, आपके पास वेबसाइट या फिर गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे जाएंगे तो एप्लीकेशन ट्रेड विद विकास मिल जाएगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। और इसमें आपको यहाँ पर जैसे स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़ता है वो डिसिप्लिन और एक ट्रेडिंग में जो कैरियर बनाने आता है वही जुड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, जिसमें आपको 50-60 घंटे की लाइफ टाइम रिकॉर्डेड, साथ में लाइव सेशंस मिलेंगे जो हर आपको 15 दिन में आपको लाइव सेशंस है वो कंटिन्यूस 15-15 दिन तक लाइव सेशन चलते रहते हैं, वो मिलेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट जीरो से लेके एडवांस, टॉप वाला एडवांस तक आपको सिखाया जाता है कि एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनता है, ठीक है। एक राइट फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है, साथ में ट्रेडिंग के साथ में इन्वेस्टिंग का भी पूरा नॉलेज है वो गाइड किया जाता है विद रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। कोई भी फ्लफ और कोई भी मिसगाइड इन्फॉर्मेशन हम नहीं देते हैं। तो आप यहाँ से ज्वाइन कीजिएगा और आपको एक डेफिनेटली वो वैल्यू मिलेगी जो आपको पूरी इंडस्ट्री, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कहीं पर नहीं मिलेगी। इसीलिए आज ट्रेड विद विकास इंडिया में टॉप नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो आपको राइट फाइनेंशियल एजुकेशन देता है, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, हमारा सिर्फ ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन है, वहीं पे आपको क्लासेस मिलता है। बाकी हम ना ही कहीं पे कॉल टिप्स देते हैं, ना ही कहीं पे हम आपको अकाउंट हैंडलिंग जैसी सर्विसेज देते हैं। ये सब काम हम ना करते हैं, ना कभी करेंगे, ये ध्यान रखना। हम लोगों को ओनली एजुकेट करते हैं कि खुद के पैरों पे चल के कैसे एक अच्छा ट्रेडर बना जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल और एक अच्छे नॉलेजेबल वीडियो के साथ जो आपको एक नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बनाता है। मेक श्योर करना आज के बाद में आपको कभी भी ट्रेडिंग से डर नहीं लगेगा, प्रॉमिस इस बात का। 90 डेज तक इस चैलेंज को ट्रेडिंग जर्नल बना के फॉलो करना। अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करते हैं, अगर मोर देन 2-3,000 लाइक्स आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आपको कि ट्रेडिंग जर्नल होता कैसा है, बनाते कैसे हैं, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरीथिंग। मेरा खुद का ट्रेडिंग जर्नल, एक लोड से ट्रेडिंग, कि आपका कैपिटल छोटा है तो एक लोड से कैसे ट्रेडिंग, जैसे यहाँ पर मैं आपके लिए एनडी मनी में ट्रेडिंग जर्नल तैयार कर रहा हूँ, एक लोड से ट्रेड करके आज भी इसमें 1200-1300 के आसपास का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वो कैसे एक अच्छा लाखों का प्रॉफिट दिखाना मकसद नहीं, एक लोड से आप शुरू करेंगे तो वो ट्रेडिंग जर्नल अगर आप इस वीडियो पे 2 से 3,000 लाइक्स कंप्लीट कर देते हैं तो मेक श्योर करना और कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो ट्रेडिंग जर्नल पे चाहिए, तो मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो है वो बना दूंगा। खुद का ट्रेडिंग जर्नल भी दिखाऊंगा साथ में, जो सिंपल होगा, बहुत एडवांस नहीं, जो मोटी मोटी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए वो वैसा ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल और मिलते हैं ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे लाइव क्लास में और एक आपकी फाइनेंशियल जर्नी को अनलॉक करते हैं। थैंक यू।